तो हेलो एवरीवन, यश शर्मा दिस साइड। और फाइनली आज हम बात कर रहे हैं कि मंडे मार्केट क्या कर सकता है। अब जो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा जस्ट एक एजुकेशनल के पर्पज़ पे है, तो इसका बाय सेल से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे आप साफ तरीके से देख सकते हो कि बाज़ार अभी ऊपर से 50% सेलिंग में आ चुका है। ठीक है, निफ्टी ने यहाँ पे जो टॉप लगाया था, निफ्टी यहाँ पे से 50% सेलिंग में आ चुका है। ये वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वीकली कैंडल पे आप देख सकते हो कि टॉप पर से 50% का सेलिंग आ गया है। जितना ये ऊपर चढ़ा था उसका आज ये डाउन आ चुका है। अब यदि मैं इसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊँ तो मैं क्या देखता हूँ, लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ। भाई अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो उसका एक जेन्यून सा यहाँ से एक फॉलो थ्रू आता है। ठीक है, यहाँ पे अगली कैंडल ग्रीन बनना थी। ठीक है, अब यदि कोई बोले कि यार ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, तो मेरे को लगता है कि मंडे फिर गैप अप होना चाहिए। हालांकि गैप अप होगा नहीं। टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बायर्स को एंटर किया, टॉप पे बड़ी एंटिटीज एग्जिट हुई है। यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट क्रिएट किए हैं। ये डबल टॉप था, इसके ऊपर जाके ये इन्होंने नया टॉप लगाया। देन मार्केट को अब ये नीचे की तरफ ले आ सकते हैं। तो नीचे मैक्स टू मैक्स ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अब हम उसको समझेंगे। उसके लिए हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि मार्केट अब यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। 1 आवर पे हम चलते हैं। सबसे पहले 1 आवर पे हम अगर जाकर देखें तो मुझे जो साफ तरीके से एक चीज़ समझ आती है कि निफ्टी क्या कर सकता है। देखो, निफ्टी के पास जो फर्स्ट टारगेट निकलेगा मंडे, अगर गैप डाउन होता तो वो निकलेगा 26,000 या फिर 25,950 के आसपास। ठीक है, ये इसका एक पहला इमीडिएट सपोर्ट रहता है। और दूसरा, अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है या मार्केट इसके भी नीचे जाना शुरू कर देता है तो फिर 25,850 ही एक ऐसा सपोर्ट है निफ्टी के पास जो उसको वापस उठाने की कोशिश करेगा इंट्राडे में, या वहाँ पर जाके निफ्टी थोड़ा संभलेगा। 15 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेम पर जाकर देखें, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ला चुका हूँ। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ समझ आ रही है कि बाजार ने यहाँ पे क्या किया। आप थोड़ा सा चार्ट को अगर पढ़ना समझते हैं तो यहाँ से देखिए, बाजार ने एक ये हाई का फॉर्मेशन किया, ये इम्पल्सिव मूव लगाया। ठीक है, और देन ये लोअर लो लगाया इसने, मतलब पहले हाई लगाया फिर लो लगाया और ये लोअर हाई लगा दिया। ठीक है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि बाजार अब और यहाँ से इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ को हमने कैसे समझा है, कैसे ऑब्जर्व किया है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा। लेकिन उसके पहले देखो, अगर ये जेन्यून होता तो आज बाजार इसके ऊपर क्लोज हो रहा होता, ना कि इसके नीचे। तो ये क्या हो गया इसका हाई, और ये क्या हो गया इसका लोअर हाई, और ये क्या हो गया इसका लो। ठीक है, अब जैसे ही ये बाजार यहाँ से टूटेगा विद गैप डाउन, तो आप मान के चलिए कि बाजार कहीं ना कहीं 25,950 या 26,000 तक गैप डाउन खुल सकता है। अब अगर ये इतना गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है, अब सिर्फ राइज पे आपको सेल की एंट्रीज फाइंड करनी है। ठीक है, जितनी बार बाजार राइज लेगा उतनी बार आपको सेल की एंट्रीज ढूंढनी है। मान लीजिए यहाँ गैप डाउन हुआ, बाजार यहाँ तक का पुल बैक लिया, देन इसको वापस तोड़ने दो, फिर पुल बैक लेने दो, फिर इसका ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन शुरू हो गई है डाउन ट्रेंड की। आराम से जितनी बार इस पर टप्पा खाए उतनी बार आप इसको फेंकते जाओ, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटी है कि बाजार यहाँ से उठे, एक बार फिर नीचे वालों को ट्रैप करे, ऊपर ले जाए और फिर गिरना शुरू कर दे। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास भी अभी शॉर्ट्स पोजीशन है, फ्यूचर में है या पोजिशनल शॉर्ट हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए ये जो स्टॉप लॉस बनेगा, कंसिडर करो 26,180 के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगा आपको अपने शॉर्ट्स से वाइंड अप होना है और फिर नए लेवल की तैयारी करनी की भाई, और ऊपर से हमें शॉर्ट करने को मिलेगा। ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है सारे राइज आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 24 नवंबर का निफ्टी का व्यू। अब अगर हम बात करें सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल सेम चीज़ हुई है। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ इनमें करी है कि यहाँ पे टॉप पे तो इसने बना दी बेरिश एंगल, मतलब ये बेरिश कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट कैंडल का तो कोई फॉलो थ्रू है ही नहीं। तो यदि अगर सेंसेक्स का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वो भी 50% सेलिंग में आ चुका है। और अगर आप 1 डे का देखें तो वो भी टॉप से गिर रहा है, बिल्कुल ये टॉप है। और अगर हम 15 मिनट पर जाके देखें कि सेंसेक्स अब यहाँ से कहाँ संभलेगा, ठीक है, तो सेंसेक्स के पास जो लेवल निकल के आते हैं वो सबसे पहला लेवल निकल के आएगा 85,000 का। ठीक है,
85,000 के लेवल पे आपको एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन होता है किसी केस में तो फिर 84,800 के आसपास तक बाजार यहाँ पे संभालने की कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब भी यहाँ पे आपको राइज मिलता है आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। ठीक है, ये देखो, ये लो लगा, ये हाई लगा, लोअर हाई हुआ। अब जैसे ये यहाँ पे गैप डाउन होता है मान लो, ठीक है, 84,800 या फिर 85,000 तक, तो ये पुल बैक लेगा, पिछले डे यहाँ पे पुल बैक लेगा, देन ये फिर इसको वापस से रिस्पेक्ट करके एक बार गिरने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि वापस ये ट्रेंड लाइन तक आए। तो मेरे मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो आपके चार्ट से, और जितनी बार आपको यहाँ पे बाजार मिले आपको शॉर्ट की एंट्री ही फाइंड्स करना है, क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अब नीचे का रह सकता है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू ओवरऑल सेंसेक्स के लेकर भी है। और यहाँ पे अब जो पोजिशनल आप सेंसेक्स में अगर शॉर्ट बैठे हैं तो उन लोग के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कि आप 85,600 के ऊपर, 650 के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी आपको अपने शॉर्ट्स को निकालना है, और फिर बाजार थोड़ा सा और ऊपर जाएगा वहाँ से आपको शॉर्ट्स की तैयारी करना है। तो बिल्कुल हम लोग टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं, और इंट्राडे में भी हमारे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। कल बाजार में जब यहाँ पे एकदम ग्रीन कैंडल था उस समय हमने यहाँ पे टॉप पे पुट खरीदा था। ठीक है, और आज यहाँ बॉटम पे बाय करा था। ठीक है, वापस यहाँ पे जैसे ही आया हमने फिर उसको शॉर्ट करा। ठीक है, तो टॉप और बॉटम पकड़ना आपको आना चाहिए, तभी बाजार में कुछ बड़ा पैसा आपका बन सकता है और इवेंचुअली यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी कोई अपडेट रहेगा तो मैं लाइव आकर अगर या फिर आपको कोई भी यूट्यूब पे अपडेट दे दिया करूँगा। ठीक है, तो यही मेरा ओवरऑल एनालिसिस है, और मार्केट गैप डाउन की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है।